Hi, this is Anjali Rajesh and you are watching my channel English with Anjali। किसी भी काम को करने के लिए इतना मत सोचिए कि आपके हाथ से समय ही निकल जाए। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इनडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या है इनडेफिनेट प्रोनाउंस? इनडेफिनेट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। ऐसे प्रोनाउंस जो डू नॉट रिफर टू स्पेसिफिक पर्सन, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को निर्देशित नहीं करते हैं। ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु को निर्देशित नहीं करते हैं या किसी निश्चित जगह को निर्देशित नहीं करते हैं, परंतु स्टैंड फॉर एनी पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी आपके साथ में बात करूं और बोलूं कि जिसे भी इंग्लिश सीखनी हो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जिसे भी, उसे भी, किसको? मतलब जो सीखना चाहता है उसको। लेकिन कौन सीखना चाहता है वो यहाँ पे हमने बताया नहीं है। हम सभी को अपने देश से, अपने वतन से प्यार करना चाहिए। हम सभी को। किसको? हम सबको और सबको। जब हम बात करते हैं ऐसे किसी सर्वनाम की जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बोलकर हर एक के बारे में, प्रत्येक के बारे में, किसी के बारे में, सब के बारे में जब बोलते हैं तब हम उन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सबको मतलब सबको। हर एक को या प्रत्येक को सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ प्रत्येक मतलब जो भी इस देश में रहते हैं उन सभी में से प्रत्येक को सफाई का ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई क्लास में बैठा है? कोई बैठा है मतलब यहाँ जानना ये चाहते हैं कि क्लास में कोई भी एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट बैठा है। कोई भी। यहाँ बोलते हैं कुछ लोग मैदान में खड़े हैं। कुछ लोग, अब वो कौन लोग हैं हम उनके बारे में निश्चित जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जगह के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं देते हैं लेकिन हम उनके बारे में बात करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस का यूज करते हैं जिन्हें हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। थोड़ा सा। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। क्लास में कोई भी नहीं था या मैदान में कोई भी नहीं था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई नहीं था, हर कोई है, प्रत्येक को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा है। ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। इंग्लिश में ऑल, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, एनीबडी, एवरीबडी, ईच, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। आज उनमें से हम दो प्रोनाउंस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक है सम और एक है एनी। क्यों मैंने इन दोनों प्रोनाउंस को लिया है? क्योंकि सम और एनी दोनों में थोड़ा सा जब हम सॉल्यूशन करते हैं ग्रामेटिकल एक्सरसाइज का तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। फ्रेंड्स, आज हम उस कंफ्यूजन को क्लियर करने का प्रयत्न करते हैं। सम का मतलब होता है थोड़ा, कुछ, थोड़ा या कुछ, और उसका जो उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिवनेस होती है, इसलिए सम मतलब थोड़ा और कुछ ये एक सकारात्मक या पॉजिटिवनेस के साथ होता है। और एनी का मतलब होता है कोई भी, कुछ भी। लेकिन एनी जो होता है उसमें एक नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है। सम हमेशा पॉजिटिवनेस और हकारात्मक वाक्यों के साथ यूज होता है, जबकि एनी जो है वो नकारात्मक वाक्यों के साथ यूज होता है।
सो आप देखिए सम का उपयोग हकार वाक्य रचना में हम उपयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव सम मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मतलब पैसे बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आई हैव सम मनी। यहाँ पे मैं आई हैव एनी मनी नहीं बोल सकती, आई हैव सम मनी। इसी तरह से ही हैज सम फ्रेंड्स देयर, मतलब किसी कॉलेज में या किसी जगह पे वो जा रहा है और उसके ही हैज सम फ्रेंड्स देयर, वहां पे उसके थोड़े मित्र हैं। सो एक पॉजिटिविटी है तो हमने सम का यूज किया। अब इसके बिल्कुल विपरीत हम चले जाते हैं एनी के लिए। सो एनी का उपयोग नकारात्मक वाक्य रचना बनाने में होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, आई हैवंट एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। या मैं बोल दूं कि देयर इज नो एनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई भी, देयर इज नो एनी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी क्लास में नहीं है। फिर सम का उपयोग कभी कभी प्रश्न पूछने में होता है, लेकिन कब होता है, जब आपको ऐसा लगे कि जो आपका प्रश्न है उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी है, उसमें थोड़ी सकारात्मकता है। जैसे मैं पूछना चाहूं कि आप मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, आप थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकालेंगे, विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। या मैं बोल दूं आप थोड़े पैसे मुझे उधार देंगे, विल यू लेंड मी सम मनी। सो यहाँ पे मैं ऐसा पूछ सकती हूँ कि विल यू लेंड मी सम मनी, आप थोड़े से पैसे मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लगता है, इसलिए हम इसका यूज, सम का यूज प्रश्न में करते हैं। जबकि ज्यादातर प्रश्न का उपयोग एनी बना के करते हैं, एनी से ही करते हैं। जैसे इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कोई विद्यार्थी है, अगर नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि क्लास में कोई स्टूडेंट ना भी हो। या जब हमें पॉजिटिव सजेशंस देने हो, जैसे सामने वाले को हम हकारात्मक सजेशन देना चाहते हैं, जैसे हम बोलते हैं थोड़ी सी आप धीरज धरिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, हैव सम पेशेंस। सो हम बोलते हैं सकारात्मक सजेशन के लिए हम सम का यूज करते हैं। और जब हम नेगेटिव सजेशन दे रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं डोंट मेक एनी मिस्टेक, बिल्कुल भूल मत कीजिएगा। सो हमने यहाँ पे आपको नकारात्मक सजेशन दिए। तो आपको ध्यान रखना है सम हकारात्मकता रखने वाले वाक्यों के साथ यूज होगा और एनी नकारात्मकता रखने वाले वाक्यों के साथ उपयोग में लिया जाएगा। मेरे वीडियोस आप इसी तरह से देखते रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।